हाय फ्रेंड्स एंड हेलो स्टूडेंट्स टू ऑल द गेट एस्पिरेंट्स जो लोग इस बार गेट का एग्जाम दे रहे हैं सीएस में से। सो दिस इज़ अ वीडियो फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि अगर आप आईआईटी बॉम्बे में लेने वाले हो तो एक तरह से कितना परसेंट वहाँ प्लेसमेंट है एमटेक वालों का, एक तो ये इसमें हो जाएगा। तो और दूसरी चीज़ कितने का पैकेज आपका लग सकता है, तो एक रियलिस्टिक व्यू वहाँ पे कितने का है। पहली चीज़ कि सीएस का प्लेसमेंट होता ही नहीं है या फिर आप केवल रिसर्च में जा सकते हो, तो ये रॉन्ग है। ये सबसे पहली चीज़, ये असम्पशन ये रॉन्ग है कि अगर आप एमटेक कर रहे हो सीएस में तो आपको जो है अब पीएचडी में ही जाना है। दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर सीएस। दिस इज़ बेसिकली मोर ट्रू फॉर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल के लिए भी आईआईटी बॉम्बे से उतना नहीं ट्रू है, लेकिन हाँ, फिर भी बॉम्बे और बॉम्बे में फिर भी मैकेनिकल के लिए भी परसेंटेज प्लेसमेंट कम है, 60 के करीब है, सिविल भी 60 के करीब है। ये उनकी रिपोर्ट मैंने दोनों लगा दी है, 1920 की भी रिपोर्ट लगा दी है और 2021 की भी प्लेसमेंट रिपोर्ट्स लगा दी हैं। इसमें आप चाहो तो पेज 21 एंड पेज 24 इन डिफरेंट ईयर्स, आप मतलब एंड में एनेक्स्चर लगा है, आप उसमें देख लो तो आपको एक परसेंटेज प्लेसमेंट मिल जाएगा एमटेक वालों का। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये अजम्पशन गलत हो जाएगा कि नहीं भाई पीएचडी करनी है आपको जॉब मिल जाएगा। मेरा नाम सागर आनंद है। आई वर्क एज अ करियर काउंसलर फॉर द लास्ट 5 to 6 years। मैंने बीटेक किया है वीआईटी यूनिवर्सिटी से इन मैकेनिकल, एंड मैंने एमएस किया है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन से इन मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस, इन कंप्यूटर साइंस। इज इट वर्थ डूइंग एमटेक इन सीएस? यस, डेफिनेटली। ये मैं कहूंगा, यस इट इज वर्थ डूइंग एमएस इन एमटेक इन सीएस, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ, इफ यू से इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, तो दिस इज विल बी द, मतलब दिस इज द बेस्ट विच यू कैन डू इन टर्म्स ऑफ मनी, विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एन एमबीए। आप एमबीए में जितना पैसा कमा सकते हो, विच इज रफली 1 to 1.5 lakh पर मंथ, इन हैंड, मतलब इन हैंड, सो समवेयर अराउंड लाइक 20 lakhs 24 lakhs का पैकेज वो आपको यहाँ से भी मिल सकता है थोड़ा सा काम करके और एमबीए से भी। बट एमटेक अगर आप करोगे तो आपका टेक्निकल काम रहेगा, एंड विच इज आप कंप्यूटर साइंस में इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि आजकल जैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं डेटा एनालिटिक्स की, साइबर सिक्योरिटी की। फॉर एग्जांपल अगर आप जोमेटो की बात करो तो उनमें इतना काम है, या फिर आप अमेजोन की बात करो तो उसमें इतना रिसर्च का काम है, बिकॉज उनको कंज्यूमर बिहेवियर देखना है, डेटा को एनालाइज करना है, उनको पूरा डेटा डीबीएमएस, पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर समझना है। तो और उसके बाद अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में चले जा रहे हो तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग में भी बहुत पैसा कमा सकते हो। तो दिस इज द टेक्निकल फ्रंट, कंप्यूटर साइंस इज द टेक्निकल फ्रंट, टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, विच इज टेकिंग एंड ड्राइविंग बिजनेसेस करेंटली। सो कोई भी अगर आप कंप्यूटर साइंस में एमटेक कर रहे हो एंड यू हैव सफिशिएंट नॉलेज, सो यू आर एक्चुअली अ रिसोर्स फॉर द इंडस्ट्री करेंटली इन एनी सेक्टर, इन एनी सेक्टर। Automobile, we need computer science engineers to program chips. If you are in e-commerce, that is like driven by computer science at every point, because that's e-commerce, नामी में वो है। If you go into civil, यू विल सी जियो जो उनका होता है, क्या कहते हैं उसे, जियो वाला, मतलब उनका जो वो लोग डिफरेंट कंप्यूटर साइंस को यूज करके अलग अलग जगह का लोकेशन चाहिए, डेटा चाहिए अलग अलग जगह की, तो पूरा उससे करते हैं वो लोग। फ्लड आना है, कुछ आना है, तो पूरा उससे एनालिसिस होता है, जियो स्टैटिस्टिक्स या जियो, वो मतलब घुसा हुआ है कंप्यूटेशनल, ये सब घुसा हुआ है एकदम। यहाँ तक कि अगर मैं आपको इसका एग्जांपल और एक दूं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ एमटेक करने के बाद पीएचडी कर रहे हो यूएस जाके, तो आप जो ये टॉप कंपनीज हैं, एफबी, फेसबुक हो गई या लिंक्डइन हो गया। अब तो लिंक्डइन अगर आप देखोगे तो लिंक्डइन के जो सीईओ हैं उन्होंने बीटेक किया है, फिर एमटेक किया है, एमएस किया है, फिर पीएचडी करी है। तो आप भी एक लेवल तक जाके इस तरह की कंपनीज में फिर काम कर सकते हो, कॉर्पोरेट साइड में भी, रिसर्च के अंदर। तो बुरा तो बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू बी क्लियर कि मैं करना क्या चाहता हूँ, बिकॉज अगर आप जाके एमबीए वाले से कंपेयर करोगे तो आपका वर्क जो है और एमबीए वाले का वर्क जो है बहुत अलग है। कहीं न कहीं आपको ये लग सकता है कि एमबीए वाले का जो काम है उसमें एफर्ट कम है और आपको एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ रहा है। स्टिल यू आर बीइंग पेड आइदर लेस और मे बी इक्विवेलेंट टू हिम। ये ऐसा हो सकता है बिकॉज़ उनका स्ट्रैटेजिक डिसीजंस वगैरह अलग रहता है। बट जो डेटा वो यूज़ करेंगे एमबीए वाले, ज़्यादातर वो आप ही कलेक्ट करके दोगे। तो वर्थ इट तो डेफिनिटली है। हू शुड डू? आई थिंक सो एनीवन हू इज़ फ्रॉम टियर 3 सिटी, tier 3 college definitely should try for MTech if he is interested in computer science. Anyone who has joined a job of 4 to 5 lakh per annum or even 6 lakhs per annum,
दे कैन सी, दे कैन वर्क फॉर 1 to 2 years. 1 to 2 years के बाद अगर आपको लगता है कि पैसा बढ़ गया है, पैसा कभी कभी बढ़ भी जाता है, आपको पैसा हो सकता है 20 लाख तक भी मिलने लग जाए, बट इफ यू थिंक दैट द प्रोफाइल आपको मजा नहीं आ रहा एंड यू वांट टू गो इनटू रियली टेक्निकल हार्डकोर स्टफ, तब आप एमटेक करो, ठीक है, क्योंकि फिर आपको घुसना तो पड़ेगा ही ना, आप बाहर बाहर से करने का कोई मतलब नहीं है। वो भी एक हो सकता है, वो तभी सही है जब आप टियर 3 कॉलेज से हो, भाई जॉब नहीं लग रहा तो आप एमटेक करो, चलो किसी तरह इंडस्ट्री में घुसे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 20 लाख कमा रहे हो तो फिर आपको कोई मतलब नहीं है कि यार मैं एमटेक करूं और मैं हार्डकोर उसमें ना जाऊं काम में, तो कोई मतलब नहीं है। परसेंटेज प्लेसमेंट कितना है, तो ये आप मैंने दोनों लगा दिए उनकी वेबसाइट से लेकर, तो दिस इज ऑलमोस्ट 98% है, सबका हो ही जाता है प्लेसमेंट। इफ आई डोंट टेक प्लेसमेंट, व्हाट ऑप्शंस वी आई डू आई हैव? So then you have to go for a PhD, which I would say at least go for US or go for Germany or somewhere maybe सिंगापुर। एंड फिर ये है कि ये याद रखिए कि अगर इवन जैसे आपने एमटेक करा यहाँ से आईआईटी बॉम्बे से, फिर आपने पीएचडी करी, फिर भी आपको हो सकता है पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, ये तो मतलब करना ही पड़ेगा, तब जाके हो सकता है आप एनआईटी या आईआईटी में जो है प्रोफेसर बन पाओ। और वो भी ये है कि उसमें भी जूते घिसने पड़ते हैं, क्योंकि यार पॉलिटिक्स तो होता ही है, तो यार सब पता करो किससे बात करनी है क्या करनी है। इट कैन बी टफ अ लिटिल बिट, इट इज नॉट दैट इजी, बट अगर आप पोस्ट डॉक वगैरह पीएचडी करते हो तो वो कोई ऐसा नहीं है फिर समथिंग लाइक, मतलब 2 लाख रुपए यार साल का महीने का आप कमा ही रहे होगे, तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इतनी बड़ी कोई खास नहीं है इसमें, आप कर सकते हो। अब आपको ये सोचना ही पड़ेगा जब आप ले रहे हो यहाँ पे, मैं पहले इनका प्लेसमेंट दिखा दूं कि अगर आप प्लेसमेंट ले भी रहे हो तो 505 बच्चे हैं, 343 का हो गया है, और 12 lakhs का मीडियन पैकेज है, दिस इज ऑल एमटेक। बट अगर आप सीएस का अगर देखोगे तो सीएस में जैसे कि तकरीबन जो है 85 या 90 बच्चे हैं, थोड़े से कम भी हो सकते हैं, ऑलमोस्ट 98% बच्चों का हो जाता है प्लेसमेंट। और आप मीडियन इनका देखोगे तो थोड़ा बढ़ा लो इससे, 15-15 लाख के करीब आप सोच सकते हो। तो आप मान के चलो अगर 85 बच्चे हैं तो उनमें से 40 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका 15 लाख का लग रहा होगा, 40 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका 15 लाख के नीचे लग रहा होगा, और वो ज्यादातर आप मान के चलो आपको 10 लाख तो प्लस ही मिलेगा, 10 लाख तो प्लस ही मिलेगा, 10-12 लाख का प्लस मिलेगा। तो परसेंटेज प्लेस में सीएस वर्सेस अदर का ना एमटेक में बहुत डिफरेंस है। अगर आप सीएस का देखोगे तो दिस विल गो ओवर 98%, वहीं अगर आप मेक का देखोगे तो इट विल गो अराउंड 60%, सिविल का ऑल्सो विल गो अराउंड 60%। तो बहुत डिफरेंस है इंडस्ट्री का। तो एमटेक सीएस में करना डिफरेंट है और एमटेक मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल में करना डिफरेंट है। इवन ईसी फिर भी सीएस के साथ आता है, अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं। तो एक जनरल बात हो जाती है कि एमटेक करो तो रिसर्च में जाना है, तो ऐसा सीएस वालों के लिए नहीं है, दे कैन अर्न मनी ऑल्सो, they can go into research also. Even after going into research and PhD, they can again join corporate also and go into research of big corporates also. And one more option you have is, like, once you have done MTech, then you can also do a PhD. You can also do a PhD from IIM. That is allowed. That is allowed for anyone. So you can do PhD from IIM, and you can do this in any field you want. Basically, you can do in data, or you can do in strategy, or whichever you feel like, or you feel like you want to do in supply chain management, that is operations, and join companies like Amazon or Flipkart, because they have a lot of work in operations. So this can also be done. And once you have done PhD from IIM, you can easily expect a salary of like 1.2 lakh per month. You can easily expect this. So there is a lot of option in terms of money also. Okay, if you're new to our channel, do subscribe, and we'll have live sessions. You can talk to us about your careers, discuss what type of research is happening, and we can have a discussion. And we'll have live sessions that is free on YouTube, and this is from July onwards, and basically it goes till December. You can take our full season counseling. This is for different people. If you are interested, you can also look at our description and you'll see our services. सो इसके पहले मैं एक और चीज बोलना चाह रहा था, ये वाली बात, कि अगर आप स्टूडेंट हो यूपी के, एमपी के, राजस्थान के, बिहार के, तो आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि इनमें से आपका गोल क्या है। क्योंकि देखो कि अगर आप ये सोचो कि मैं आईआईटी बॉम्बे में पढ़ूंगा पढ़ूंगा और फिर अगर यूपी वाले स्टूडेंट्स हैं या बिहार वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है आपको एक इज्जत मिलेगी, लेकिन आप उस इज्जत को सीए से नहीं कंपेयर कर सकते, डॉक्टर से नहीं कंपेयर कर सकते, ठीक है, और लॉयर से नहीं कंपेयर कर सकते। क्यों? क्योंकि आप आईआईटी बॉम्बे से अगर एमटेक कर भी रहे हो तो आप लोगों के, वहां पे लोग क्या सोचेंगे कि ये मेरे कितने काम आ रहा है,
वो इस तरह से सोचेंगे और ये हार्ड रियलिटी है। इसलिए आपको वो गोल जो रिस्पेक्ट वाला है, वो आप और आप क्या कर आप यूपी बिहार में पढ़ाओगे भी कहाँ? आप अगर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हो एमटेक करके सीएस के, तो आपको स्टूडेंट्स ही उस लेवल के नहीं मिलेंगे कि आपको वर्क सेटिस्फैक्शन मिल पाए, और ना पैसा उतना मिलेगा आपको, हो सकता है 50,000 के करीब मिल जाए पर मंथ। तो अगर गोल आपका रिस्पेक्ट है, तो एमटेक करना से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन जगहों पे जो है रिस्पेक्ट तभी मिलेगा, या तो आप गवर्नमेंट सर्विस में चले जाओ तब आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, या तो फिर आप पैसा कमाओ और सीधे पैसा बोलो कि भाई कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से आपका पैसा हो, तभी आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे वो चीज हो सकती है कि आप एमटेक कर लो और आपका जॉब लग जाए एमटेक वालों के बाद एक उसमें कंपनी में, तो पैसे की वजह से मिलेगी, आपके काम की वजह से नहीं मिलेगी। तो आप में वो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि आपको लगेगा मेरी इज्जत तो यार मेरे काम की वजह से आई एम सो गुड एट माई वर्क, बट वो जो काम आप कर रहे हो आपको घर वालों को पता ही नहीं होगा कि आप कर क्या रहे हो। वो आपकी इज्जत तभी करेंगे जब आप बोलोगे भाई मेरा 1 लाख का पैकेज है या मैं अमेजोन में हूँ, बस वही है। ठीक है, तो वो एक दिमाग में बहुत क्लियर रखना है कि भाई हमें अगर इज्जत चाहिए, तो फिर आप दूसरों से वो एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि यहाँ का फिर कल्चर आप भी वहीं के हो, आपको समझ में आ रहा है कल्चर अलग है। वो हमारा काम मतलब आपका काम ज्यादा है, वो नहीं समझेंगे उतना। ठीक है, इंजीनियर्स का काम नहीं समझेंगे जब तक आप गवर्नमेंट इंजीनियर नहीं हो। इफ योर गोल इज गोइंग अब्रोड, देन दिस इज वेरी गुड कि आप एमटेक करो और उसके बाद आप फिर पीएचडी के लिए फॉरेन बाहर चले जाओ, और आप पीएचडी 4 साल बाहर करो आराम से, मस्ती से रहो। इतना सब काम हो रहा है एआई के ऊपर, सेल्फ ड्राइविंग कार के ऊपर, इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर, काम करो। कंप्यूटर साइंस में इस वक्त बहुत काम है, कुछ भी कर सकते हो आप। इतने सॉल्यूशंस आप इंडिया के लिए ला सकते हो, एग्रीकल्चरल लेवल पर, कनेक्टिविटी लेवल पर बहुत कुछ हो सकता है। तो 4 साल आप पीएचडी करो, फिर 2 साल, 2 से 4 साल आप चाहो पोस्ट डॉक करो, कहीं भी करो अलग अलग जगह। और फिर जब आप ठीक ठाक एक कर लो, यहाँ पे आप 5-6 साल आप थोड़ा और कर लो, 10 साल, मतलब 2 साल यहाँ कर लो, 4-6 हो गए, 4 साल और कर लो, मतलब 10 साल आप बाहर रह लो, 10 साल आप बाहर रह लो आराम से। और फिर आप इंडिया आओ, तो आपकी फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट होगी कि चलो भैया ये बाहर जो है बहुत सारे साल रहा है। तो फिर आप कहीं पे भी काम करोगे तो एक रिस्पेक्ट होगी। नहीं तो कहीं ऐसा एमटेक करके बहुत रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उसके लिए मत सोचो। एंड अगर आपका गोल मनी है, तो आप सीधे कॉर्पोरेट में घुस जाओ। थोड़ा सा फिर आप एमटेक वगैरह को अपने दिमाग में मत रखो, ये फिर आप मान के चलो कि ये आपका एक तरह से लाइसेंस है टू गेट इनटू कॉर्पोरेट। आप उसमें घुस जाओ, और नहीं करना एमटेक तो मत करो, सीधे एमबीए कर लो। अगर आप आईआईटी बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट में पहुंच जा रहे हो, तो आप आईआईएम में भी पहुंच जाओगे, पैसा ज्यादा बढ़ जाएगा वो। लेकिन आप कॉर्पोरेट में यहाँ पे भी घुसोगे, मिलेगा तो है ही, थोड़ा मेहनत ज्यादा लगती है, क्योंकि आपको फिर कोडिंग करनी है, सामान मतलब चीजें आनी चाहिए। एमबीए वालों को आना चाहिए, बट वो एक बार सीख लेंगे, बार बार नहीं सीखना है। लेकिन जो इसमें है उनको बार बार सीखना है, चीजें चेंज करनी है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, समझनी है। तो स्टूडेंट्स ऑफ यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, थोड़ा सा ये समझ लो और थोड़ा सा एक क्लैरिटी ले आओ दिमाग में कि करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा था, ये हमारी सर्विसेज हैं। हम लोग कैरियर काउंसलिंग सर्विसेज कर लेते हैं कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, करियर सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, करियर सिलेक्शन में, करियर प्लानिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि मैं आगे करना कैसे है, क्या क्या करना है। मेन तो यही है कि हम आपको एक ट्रैक पे रखते हैं, हम एक क्लियर क्लैरिटी के साथ आपको एक ट्रैक पे रखते हैं, क्योंकि इधर उधर की चीजें सोचने में ही सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है कि भाई कौन सी ब्रांच ले लूं, कौन सी ब्रांच लूं। सीएस में तो इतना नहीं है, लेकिन हाँ सीएस में फिर भी जो नए आईआईटीज हैं उनमें स्पेशलाइजेशन है, तो मैं क्या ले लूं, इस तरह के क्वेरीज को हम लोग वीडियो कॉल देते हैं 10 से 60 मिनट का, ये हमारी है सर्विसेज। 10 से 30 मिनट की भी हैं, प्राइजेस दिए गए हैं। अगर आप अपना पर्सनालिटी टेस्ट कराना चाहते हो कि हम इसमें 3 टेस्ट करें साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव से आपको समझें, इसमें हम टीएटी करते हैं, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसमें हम जुंग टेस्ट करते हैं, और इसमें हम हॉलैंड कोड टेस्ट करते हैं। या आप बाकियों को भी बता दीजिएगा तो मेरी हेल्प हो जाएगी। और कैरियर काउंसलिंग फिर उसके बेसिस पे करते हैं, कैरियर प्लानिंग, कैरियर पाथ सब कुछ लेते हैं कि आपका मनी भी आ जाए, उसमें मनी भी आप ले लो, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिल जाए, और एक सोसाइटी में भैया थोड़ी रिस्पेक्ट भी हो जाए, एप्रिसिएशन भी हो जाए। ठीक है, हमारा प्रीमियम कॉलेज सिलेक्शन पैकेज है टू योर बेस्ट कॉलेज और टू योर एग्जाम, कि जब तक आपके अच्छे कॉलेज में ना हो जाए या एक अच्छा एग्जाम ना क्रैक कर लो, तो हमारा मेन काम रहता है कि आपके जो ब्रेन की एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, उसे हम बना के रखें। क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज जो है एमबीटीआई पर्सनालिटी असेसमेंट में, मैं आपको एक बार समझ जाऊंगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि क्या बोलना है, क्या करना है, कि सो दैट यू हैव द मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये ना हो दिन भर बस सोचे ही जा रहे हो, काम नहीं हो रहा, या फिर काम कर रहे हो सही प्लानिंग नहीं है, तो एक इफेक्टिव क्या होगा,
वो हम बना के चलते हैं। और ये बात नहीं है आप लेके देखोगे हमारे पास अच्छे फीडबैक्स आए हैं, दिस इज सम वर्क विच नीड्स टू बी डन, तो हम कर रहे हैं अपने हिसाब से। सो ये मेरी प्रोफाइल है एंड ये मेरी को फाउंडर की प्रोफाइल है साथ में। सो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट एमटेक सी एस एंड IIT बॉम्बे। एंड लेट मी नो इन कमेंट्स इफ यू वांट टू नो अबाउट ऑल डिफरेंट टॉपिक्स विच यू वांट टू नो अबाउट। एंड फिर हम लोग बनाते हैं मे बी रिसर्च इन विच फील्ड्स यू कैन डू, what are the new entrepreneur ideas which you can use in computer science which are useful in India। तो आप टॉपिक्स बताओ, हम लोग डिस्कस करते हैं, डिस्कशन मोड में चलते हैं, इट वुड बी हेल्पफुल। थैंक यू।